नमस्कार फ्रेंड, मैं अशोक मौर्य ज्ञान बेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो एवोल्यूशन ऑफ फार्मूलाज के ऊपर है। फार्मूले का जो बेसिक्स है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, उसका लिंक जो है वो वीडियो के कैप्शन में मैं डाल दूंगा। और फिलहाल अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स एवोल्यूशन ऑफ फार्मूला। फ्रेंड्स, सामने आप स्क्रीन के ऊपर एक टेबल बना हुआ देख रहे हैं और उसकी हेडिंग में आप एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, जॉब, बेसिक पे, इससे पता चल रहा है ये एम्प्लॉई का डेटा है। और ऊपर मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस सेल के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब नाउ फ्रेंड, जो इसका बेसिक है इन फॉर्मूलाज को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, वो मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है, लेकिन आज एक पर्टिकुलर टेबल के साथ हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, बेसिक पे कर रही है। जो बेसिक पे की अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, साथ ही कॉलम में मैंने यहाँ पे ओटी मतलब ओवर टाइम कमीशन जो है वो 7% रखा हुआ है। ओटी का मीन ये है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स ओवर टाइम देती है, उसमें फिक्स आवर्स होते हैं। जैसे कुछ कंपनियां 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर अपने कैंडिडेट से, अपने एम्प्लॉय से लेते हैं, और उसके बदले में वो एक पर्टिकुलर परसेंट जो है वो एवरी मंथ उनकी सैलरी में आ जाता है। या तो आप वहाँ पे ओवर टाइम लगा सकते हो या तो आप नहीं लगा सकते। राइट, अगर नहीं लगाते हो तो आपका ये परसेंट जो है वो नहीं आपको मिलेगा। फिर डेज के हिसाब से जितना भी आपने लगाया होता है वो आपको परसेंट मिल जाता है, कितने डेज आप वहाँ पे प्रेजेंट रहे हो। तो आइए फ्रेंड, जैसे मैं ओटी निकालना चाहता हूँ 7%, तो ये एक परसेंट निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड, जो यहाँ पे मैंशनड है। एक बार पहले यहाँ भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी परसेंट आपको मैं बताऊंगा कैसे हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसे मैंने इक्वल टू बेसिक पे का हमने जो है वो ओटी निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7%, दिस वन। सबसे पहले हमने सेल की रेंज सेलेक्ट की कि किसका हमने 7% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 7%, और उसको एंटर कर दिया। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास 560 रुपीज़ जो है वो उसके 1 मंथ की जो है वो 7% कमीशन जो है वो आ गई। अगर उसने कंपनी में फिक्स 2 आवर्स लगाए हों, हम 2 आवर्स को ही फिक्स मान के चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड, लीव है, वो कंपनी में जो लीव्स हैं वो कितने दिन की लेता है, तो पर लीव के हिसाब से हम जो एक पर्टिकुलर फाइन है वो फिक्स करेंगे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2 डेज की उसने लीव ले ली। अब फाइन पर डे कितना निकलता है, वो मंथ के हिसाब से, वो मंथ में कितना वर्किंग डेज होता है आपकी कंपनी में, उसके हिसाब से निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हर संडे आपका ऑफ होता है, तो कंपनी क्या कहती है कि हम 30 में से जो है वो 26 डेज जो है वो वर्किंग होते हैं हमारे, तो हम 26 में से वो फाइन निकालेंगे। जैसे उसकी बेसिक पे बनती है वो इतनी है 8,000 रुपीज, 8,000 डिवाइडेड बाई, हमने यहाँ पे क्या किया, 26 कर दिया। तो फ्रेंड, ये 307 रुपये पर डे का उसका जो है वो कमीशन आ गया। हम इसके डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। राइट, अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम पर डे का फाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का जो पर डे का फाइन आ चुका है अकॉर्डिंग टू देयर डेज। राइट, तो बाकी यहाँ पे टोटल फाइन जो बनेगा वो बनेगा उनके पर डे छुट्टी करने के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी फ्रेंड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जो टोटल फाइन निकलेगा, टोटल फाइन निकलेगा आपका फाइन पर डे कितना बनता है और आपने कितने दिन छुट्टी की है। तो यहाँ पे फ्रेंड मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगने वाला है। तो इक्वल टू, हमने क्या किया, फाइन पर डे कितना बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन उसने छुट्टी किया। राइट, इसका भी डेसिमल जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। उसका 615 रुपीज़ जो है वो 2 डेज का फाइन बनता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला सही लगा है कि नहीं लगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 डे के हिसाब से यहाँ पे 308 रुपीज़ आ गया। लाइक ये फॉर्मूला हमारा सही लगा है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रैग द फॉर्मूला, इट विल शो अस 0, क्योंकि अभी इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी गई हैं इस वजह से। तो जब 0 आ जाएगा ड्रैग करने पे कभी भी, तो आप समझ लें कि उसके पीछे फॉर्मूला एक्टिवेटेड है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन सी द रेशो G74 बाय F74। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। लाइक मैंने यहाँ पे 6 हॉलीडेज़ कर दी, 7 हॉलीडेज़ कर दी। लाइक वो वहाँ से लीव ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनका वहाँ पे मल्टीप्लाई होके फाइन जो है वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले कर रहा है कि इन सब का फाइन जो है वो पर डे इतना बनता है। अब आगे फ्रेंड्स, हम जो है वो पीएफ निकालते हैं।
12%। वो फ्रेंड्स जो पीएफ बनता है 8000 के हिसाब से, यहाँ पे जो हमने बेसिक पे लिखी है, मैं इसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 19,000 कर देता हूँ, राइट। तो इतनी सैलरी पे हम वर्क करते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या कि हम पीएफ जो है वो 12% निकालते हैं बेसिक पे का, वो जाके आगे सीटीसी में ऐड हो जाता है, वो आगे बताऊंगा आपको कि सीटीसी क्या होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड हमने क्या किया, इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12%। आप या तो 12% ऐसे भी लिख सकते हैं, या 12 डिवाइडेड बाय 100, जैसे हम स्कूल टाइम में फॉर्मूलाज निकालते थे। एंटर, हमारे पास यहाँ पे ये पीएफ निकल गया। अगेन वी विल ड्रैग इट। अब ईएसआई निकालते हैं, ईएसआई में हम अगेन चलते हैं, 4% का है तो वो बेसिक पे के ऊपर ही निकलेगा, इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय 4%। इसको ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखेंगे, एंटर कर दिया। ये फ्रेंड हमारा आ गया ईएसआई 4%। नाउ अब सीटीसी की हम बात करते हैं। अब सीटीसी बेसिकली कैसे काम करता है, लेट्स नो दैट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन दिया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है इसका साइन है, इसमें ऐड भी होगा और कुछ माइनस भी होगा फ्रेंड। तो ऐड हम क्या करेंगे, अपने बेसिक पे के साथ जो हमारा पीएफ है, ईएसआई है, ये ऐड हो जाएगा, और जो उसका फाइन पर डे बनता है, क्योंकि टोटल के बाद टोटल करने के बाद उसका फाइन जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड, हमने यहाँ पे D72, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पीएफ ईएसआई पे। अब चेक कर लेते हैं, कमीशन भी था, जो कमीशन हमने, मैं शुरू से करूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सीरीज बनाए रखें, इक्वल टू दिस वन, राइट फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको इंसर्ट कर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि सबसे पहले फिर ब्रैकेट सॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द बॉर्डर मास, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, राइट फ्रेंड। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। माइनस के साइन के बाद अब क्या माइनस करना हमने इसमें से, जो हमारा टोटल फाइन है। तो फ्रेंड ये हमारी 20,755 रुपये जो है इसकी सीडीसी वैल्यू आ गई, जिसके अंदर उसने क्या किया, आपकी बेसिक पे के अंदर जो आपको पीएफ ईएसआई मिलता है, जब आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको क्या कहती है, कंपनी आपको बताएगी सर आपका सीडीसी जो है वो 20,755 लगा है। इट मीन्स वो आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, राइट। इन हैंड आपको क्या मिल सकता है, आपका बेसिक पे प्लस आपकी जो ओटी है, ओवर टाइम कमीशन, प्लस जो माइनस होगा वो आपका हो जाएगा टोटल फाइन। लेकिन पीएफ ईएसआई वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता फ्रेंड्स, आप किसी अकाउंटेंट से, किसी सीए से इसका टोटल प्रोसीजर जो है वो समझ सकते हैं। तो इसको भी आइए ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के बाद फ्रेंड हम जानेंगे कि फाइन के हिसाब से इन लोगों का कितना कितना डिडक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1 दिन की छुट्टी की है, इन्होंने 4 दिन की छुट्टी की है, इन्होंने 3 दिन की है, 2 3 0 3 2 4 0 एंड 0। नाउ वी विल ड्रैग इट। जैसे ही ड्रैग करते हैं वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी और ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हुआ, राइट। यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस होकर आपके सामने प्रिंट हो गई। तो फ्रेंड ये हमारा एक छोटा सा एम्प्लॉई का टेबल, जिसके अंदर हमने सीटीसी को एक्सप्लेन किया, एक कौन कौन से फॉर्मूले हमने इसमें कवर किया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज का, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर दूं पहले, और ऐड और सब्सट्रैक्शन का। लेकिन फ्रेंड ये कोई मार्कशीट, कोई बेकरी या कोई किसी इसी तरह की फाइल नहीं है, ये एक सैलरी की छोटी सी डमी फाइल जो मैंने बनाई, जिसमें हमने इसको फॉर्मूले को प्लस माइनस के साथ ही किया, लेकिन एक तरीके से। तो फ्रेंड ये अभी हमारा जो है वो बेसिक ऑफ फॉर्मूला। नीचे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि एक रूल होता है, BODMS ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो फ्रेंड कभी भी जब आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया, ब्रैकेट में रखा उसको, बेशक हम उसको प्लस कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी। अगर इसमें कोई डिवाइड का फॉर्मूला लगा होता, मल्टीप्लाई का लगा होता, उसमें से डिवाइड पहले एग्जीक्यूट होता, मल्टीप्लाई जो है वो लेटर ऑन एग्जीक्यूट होता। तो अभी आपको मैं ये भी एक डमी जो है वो एक सैंपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो कैसे, उसमें सभी लगाऊंगा फ्रेंड्स, ब्रैकेट भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है आइए जानते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम स्मॉल वैल्यूज़ रखते हैं ताकि प्रैक्टिकल समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए, राइट। सो जैसे यहाँ मैंने 180 ले लिया है, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 18 और यहाँ पे कोई और वजह से हमने 4 ले लिया, राइट। अब ये फ्रेंड हम इसके ऊपर क्या है कि एक बॉडमस का रूल लगाएंगे जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे फॉर्मूले होंगे, है ना। तो उसमें हमने क्या करना है, एक छोटा सा बॉडमस का प्रैक्टिकल देखना है। तो आइए करते हैं। अब फ्रेंड्स सिंपल सा है, जैसे पहले तो मैं यहाँ पे, ताकि मैं भूलूँ ना, तो मैं पहले यहाँ पे रो का जो नाम है K87 वो लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किसके साथ क्या फॉर्मूला लगाना है और क्या लगाया है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है फॉर्मूले से हमेशा कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो मैंने जैसे 89 वाली वैल्यू ले ली, माइनस K91 प्लस K90 प्लस K87, ब्रैकेट क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने K92 को K88 के साथ, और यहाँ पे फ्रेंड मैं कर देता हूँ एंटर। अब आप पहले देख लें यहाँ पे कि सारे फॉर्मूले हैं, इसमें माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, और फ्रेंड मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये फ्रेंड मेरे पास वैल्यू आ गई 402.6, लाइक 403, ये 403 इसकी आउटपुट है। तो चलिए पहले इसका जो है डेसिमल है वो हम कम कर देते हैं, ये 3 में कन्वर्ट हो गया। अब आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में देखते हैं हमने किया क्या है, K89 माइनस K91 प्लस K90 प्लस K87, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले क्या होता है कि ब्रैकेट ओपन होता है, लेकिन ब्रैकेट ओपन तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं, लाइक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो पहले क्या होगा कि प्लस वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे K90 प्लस K87, तो यहाँ देखते हैं K90 प्लस K87 क्या है, यानी 90 प्लस 50, चेक कर लेते हैं। K90 प्लस 87, 90 अब हमारे पास ये है और 87 हमारे पास ये, तो मैं यहाँ पे पहले एक बार दोनों को प्लस कर लेता हूँ, अलग से प्लस कर लेता हूँ। हम अब वैल्यू कैलकुलेट करने लगे क्या वो सही आई है, इसको हमने प्लस किया, यहाँ पे 140 आ गया, राइट। अब उसके बाद अगली वैल्यू चेक करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे K89 माइनस K91, क्योंकि सेकेंड हमने एडिशन के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो माइनस है, तो माइनस को करेंगे। अब K89 टू K91, K89 91, ये फ्रेंड हमारा यहाँ पे 162 आ गया। अब दूसरा देखते हैं, अब ये करना है इसको, इन दोनों को करने के बाद अब हम करेंगे प्लस, तो इसको प्लस कर लेते हैं, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। तो फ्रेंड हमारे पास वैल्यू आ गई, ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद 302, यानी इस पूरे ब्रैकेट को रिमूव किया तो हमारे पास 302 वैल्यू आई। अब क्योंकि फ्रेंड हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, तो लिखा है कि पहले डिवाइड होना चाहिए फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू है K92 को 88 के साथ, K92 को 88 के साथ, यानी हम यहाँ पे करेंगे 4 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे फ्रेंड 1.33 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस वैल्यू को जो 1.33 आई है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे जिसकी वैल्यू 302 आई है। अब फ्रेंड मैं इसको करता हूँ इक्वल टू 302, या ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। 402.66 फ्रेंड वही वैल्यू आ गई, इसका डेसिमल हटा देते हैं, सी 403। तो फ्रेंड बॉडमस जो है वो इस तरीके से काम करता है, हम कभी भी प्लस कभी भी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो गलत आ जाएगी, बेशक आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बॉडमस था जो हमने किया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पहले एक बार मैं सम का फॉर्मूला लगा दूँ, क्योंकि हमने ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं इसमें से। तो सम का फॉर्मूला अगेन फटाफट मैं ड्रैगिंग के साथ कर देता हूँ, ये पहले भी मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है, तो पहले ड्रैग कर देते हैं। अब फ्रेंड हमारा जो मेन मुद्दा है वो है यहाँ पे समझना इफ़ एल्स का जो फंक्शन है वो कैसे हम एक्सेल में एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले बताया, कोई भी फॉर्मूला जो होगा वो इक्वल टू के साथ ही रिप्रेजेंट होगा इन दी एक्सेल, विदाउट इक्वल टू आप नहीं लगा सकते, आप चाहें तो प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू ब्रैकेट
अब सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन हमेशा ब्लैंक सेल के ऊपर होती है। मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया, पहले तो यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने ये कंडीशन लगाई K15 के ऊपर कि K15 में अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कितनी हो, एक कंडीशन दे देते हैं। अगर वैल्यू जो है वो 340 से ग्रेटर है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में फ्रेंड्स स्ट्रिंग वैल्यू आती है जो एज इट इज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमेशा डबल कोट में होगी। तो यहाँ पे जैसे 340 है तो 340 से ग्रेटर वाले को मैं क्या करना चाहता हूँ, ए प्लस में रखना चाहता हूँ, राइट। अब फिर से मैंने कोमा लगाया यहाँ पे, अगेन आई विल स्टार्ट द इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे अगेन उसी सेल को सिलेक्ट करूंगा। अगर फिर से अगर K15 जो है वो ग्रेटर देन अगर 300 है, कोमा, तो उसे सिर्फ मिले ए, फिर कोमा, फिर एफ, ब्रैकेट स्टार्ट। इफ कंटिन्यूसली लगता रहेगा फ्रेंड, और काइंडली आप इसके ब्रैकेट्स भी काउंट करते रहें, 1 2 एंड 3, ये थर्ड ब्रैकेट लग रही है। अगेन आप सीधा K15 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आ जाएगा K15 ग्रेटर देन 250 है तो बी ग्रेड वहाँ आ जाए, अदरवाइज वहाँ पे सी ग्रेड आ जाए, राइट। जो मतलब सी ग्रेड में मतलब जो बहुत ज़्यादा डाउन में चले गए, जिनके 250 से कम मार्क्स हैं, जो कॉलेज है या स्कूल है उनको फेल ही कंसिडर करता है, तो वो हमने उनको सी ग्रेड में पुट कर दिया, राइट। अब 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, आप कलर भी देख रहे हो उसका कैसे चेंज हो रहा है, ग्रीन के लिए ग्रीन, तो ब्लैक के लिए ब्लैक, तो पिंक के लिए पिंक, और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। तो फ्रेंड अभी सी क्यों आ रहा है, क्योंकि कंडीशन लास्ट में हमने एल्स में थी, तो इफ कंडीशन ये है तो ये आए, एल्स ये आए, तो अभी यहाँ पे एल्स चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आइए हम पहले सम कर देते हैं यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारी रेंज है, और इसको कर दिया एंटर, और ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं वहाँ पे ए प्लस हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला जो होगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, और नीचे हमारे पास कई सी भी हैं और बी कैटेगरी के भी हैं। तो ये फ्रेंड हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है फॉर दी इफ एंड एल्स। तो फ्रेंड ये हमारा है इफ एल्स विद सम, जो हमने उसको कोऑर्डिनेट किया आपस में। तो अगले फॉर्मूले के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो मिनिमम और मैक्सिमम है। तो मिनिमम डॉट इंग्लिश, मिनिमम डॉट हिंदी, मिनिमम डॉट BOL, मिनिमम डॉट इको, एंड मिनिमम डॉट मैथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला हम निकालते हैं, इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट इंग्लिश एंटर। तो 49 मार्क्स जो है वो मिनिमम आए हैं इंग्लिश में किसी के, इक्वल टू मिनिमम। फ्रेंड्स ये हिंदी के हैं, बाकी मैं फास्ट ट्रैक में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा मिनिमम है। सेम इसी तरह से अगर मैंने मैक्सिमम फार्मूला निकालना है तो वहाँ पे मिन हटा के सिर्फ मैक्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा किसके मार्क्स और कितने मार्क्स जो है वो मैक्सिमम है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही एग्जांपल बता देता हूँ, आई होप कि आप वो कर लेंगे। तो जैसे इंग्लिश का ही मैंने मिनिमम निकाला है, और फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू मैक्स, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमें शो कर देगा कि इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो 94 इज द मैक्सिमम। तो फ्रेंड ये हमारा था मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक फार्मूलाज जो हमने आज किए, चाहे वो सम हो, चाहे वो इफ़ हो, चाहे वो हमने जो एक बॉडमस का रूल किया, राइट। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं ये हमारी फर्स्ट वीडियो है
ऑन द फार्मूला, जिसमें हमने फार्मूला को थोड़ा डिटेल में पढ़ा। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देखिए, क्योंकि आगे आगे जो इसके फार्मूलाज हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे और वो सारे के सारे कंपनी फार्मूलाज होंगे। तो फ्रेंड, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। धन्यवाद।